जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, मैं बताता हूँ तुम्हें सत्य ज्ञान। मैं कौन हूँ? साध। साध वो होता है जो साधना करता है। मुझे साधना परम संत बाबा जय गुरुदेव, जो मथुरा के रहने वाले थे, उन्होंने बताई। और बहुत सारे सत्संगियों को उन्होंने जोड़ा, 40 करोड़ की तादाद उनकी रही। अब आपको मैं बताता हूँ परम पिता परमात्मा, जो सबका सृजनहार है, जो सभी धर्मों का एक है, वो सबको उसका अधिकार है उसकी पूजा भक्ति आराधना करने का। वो किन चीज़ से पाया जा सकता है? प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से और भक्ति से और समर्पण से। ये हमारे अंदर जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी, जब तक आत्म कल्याण नहीं होगा, मोक्ष नहीं मिलेगा और मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर मैं बताता हूँ 3 चीज़ें, एक इंसान, एक भगवान और एक परमात्मा। हमारे अंदर ही तो भगवान है और हमारे अंदर ही परमात्मा है और हमारे अंदर ही इंसान के गुण छिपे हुए हैं। अगर हम इन गुणों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन 84 लाख योनियों में भ्रमण करेगा। अगर हम इनका इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे कि हम अपना घर परिवार होता है और हमारे पास सोने की चीज़ें होती हैं। अगर हम सोने की चीज़ों को पहनते रहेंगे, मुसीबत में वो काम नहीं आएंगे, तो सोने का क्या फ़ायदा होगा? ऐसे ही इसी प्रकार से अगर हमारे अंदर गुण होते हैं रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये क्या होते हैं? रजोगुण से होता है बच्चे उत्पन्न होते हैं, सतोगुण से सत्य पे हम चलते हैं और तमोगुण से हमारी मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या होते हैं? ये हमारे अंदर गुण होते हैं। अगर इनका इस्तेमाल और हम जीते जी कर लेते हैं तो हम पर उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा जी ने प्रार्थनाएं बताई, मैं प्रार्थना का आपको अर्थ बताता हूँ और आपको क्या होगा? आत्मजागृति, लाभ। तो मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, फल मिलता है उस तीरथ का कल्याण तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े, जिब्या पर तेरा नाम रहे, या याद सुबह और शाम रहे, तेरी निष्ठा आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये क्या है? बाबा जी की प्रार्थना है। अब आपको क्या चाहिए? इन प्रार्थनाओं का अर्थ, और अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें किसी चीज़ का सही और सत्य अर्थ पता चल जाए तो हम उस चीज़ को जान के अपने घर, अपने लोक परलोक जा सकते हैं, जहाँ के हमारी आत्माओं का घर है। जैसे मान लो हमें यहाँ से, हम गजरोले से दिल्ली को जाना है, अगर हमें सही रास्ता पता चल जाए तो हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो इसी प्रकार से अगर कोई महात्मा इस संसार में केवल सत्य बता सकता है, निर्लोभ, मतलब जिसे कोई लोभ ना हो, अगर वो सत्य बता सकता है, तो उसके बताए रास्ते से, उसके बताए युक्ति से, उसके बताए सत्संग से तो आप अपने लोग जा सकते हो जहाँ की आत्मा रहने वाली है। जैसे आप इंसान बनकर इस दुनिया में आए और इंसानी शरीर लेकर आपने घर परिवार समाज बनाया, उसी प्रकार से इसी मनुष्य शरीर में रहते हुए उस परमात्मा को आप जान सकते हो, देख सकते हो, प्रयोग में भी ले सकते हो, पर किसी साध संगत में। कबीरदास ने कहा था एक दोहा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत सादगी, हटे कोट अपराध। मतलब सदगुरु की संगत ले लो, गुरु की संगत ले लो या साध की संगत ले लो, पर आपको ये पता होना चाहिए वो संगत निर्मल और पवित्र है भी या नहीं, मतलब सच्ची है या नहीं। अगर सच्ची संगत होगी तो आपको लाभ होगा और सच्ची संगत नहीं होगी तो लाभ नहीं होगा। ये तो आपको ही तोलना है। देखो, तराजू के 2 पड़ले होते हैं, एक कर्म का पड़ला, एक धर्म का पड़ला। आप उन्हें देखिए कर्म सही करे हुए हैं या नहीं, या धर्म से जो चल रहे हैं वो सही है या नहीं। तो आप तोलना किसे है? हमें, तुम्हें खुद को ही तोलना है। देखो, कहीं भी कोई भी दुकान पर आप चले जाओ, तो अगर आप तोलोगे सही करके तो ही सही करके काम होगा, नहीं तो कम बढ़ती सामान रहेगा। तो आप सच्ची श्रद्धा भाव से तोलोगे, प्रेम से, तो तुलाई सही होगी। आपको ही निरख परख खुद करनी है कि सच्चे संत महात्मा कौन होते हैं। मैं तो आपको एक महात्मा के बाबा संत, जो परम संत बाबा जय गुरुदेव उनकी बात बता रहा हूँ। उन्हें कर्म धर्म का पाठ बड़े ईमानदारी और नेक नियत से पढ़ाया, जो बड़ा लाभदायक हुआ। तो उनके क्या है? कर्म और धर्म। कर्म कौन सा? जो हम करते हैं,
धर्म कौन सा? जो हम ईमानदारी से करते हैं। मतलब कोई भी कर्म करो ईमानदारी से। कर्म बेईमानी से भी करे जा सकते हैं, कर्म बुराई के भी होते हैं और कर्म अच्छाई के भी होते हैं। जो कर्म ईमान से होते हैं, जैसे ईमानदारी की मेहनत और कमाई खाना, बेईमानी की मेहनत कमाई ईमान खा सकते हैं, पर ईमानदारी की जो मेहनत कमाई खाते हैं वो परमात्मा उनके ही लिए लाभदायक है। ये संसार में घी दूध फल फ्रूट औरत दौलत मान सम्मान इज्जत बेइज्जती ये किसके लिए बनाए हैं? ये अंड खंड ब्रह्मांड किसके लिए बनाए? सब इंसानों के लिए। हमें इनका प्रयोग करना चाहिए, पर नेक नियत ईमानदारी से, कर्म और धर्म के साथ। सभी मजहबों का, सभी धर्मों का और सभी जातियों का पिता एक है। एक कौन है? अनामी महाप्रभु कुल मालिक, सतलोक का मालिक, इन अंड खंड का मालिक। आप भगवान कह लो, खुदा कह लो, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर बात है, पर वो है एक अकेला, एक अनामा, सच्चिदानंद प्रभु धाम। तो ये क्या है? एक। तो मैं इस प्रार्थना को आपको अर्थ बताता हूँ थोड़ा सा। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख कहाँ मिलेगा आपको? गुरुदेव के चरणों में। गुरु पहले आपको पता चलना चाहिए, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अंधकार में ये दुनिया है, प्रकाश में वो है। अंधकार में कैसे है? हमें पता नहीं है हम आए कहाँ से और जाएंगे कहाँ को, ये अंधकार में। पर आंखों से हमें दिख रहा है, पर हम इस संसार के काम कर रहे हैं, पर हमें ये पता नहीं हम आए कहाँ से और मरने के बाद जाएंगे कहाँ। तो गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव के अगर आपको चरण कमल मिल गए, मतलब वो प्रकाश में आँख बंद करके अगर आपने देख लिए चरण कमल, जैसे परम पिता परमात्मा ने कहा था ये संसार मैंने अपनी नकल का बनाया है, यानी कि ऐसा ही संसार कोई ऊपर जरूर है, जो क्या है? चिताकाश में। चिताकाश कहते हैं जो आंख बंद करके देखा जा सकता है। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। कौन किससे कह रहा है? आत्मा कह रही है, शरीर कह रहा है, मन कह रहा है मेरा ध्यान तुम्हारे चरण कमलों में क्षीण क्षीण लगा रहे, पल पल लगा रहे, मतलब हर क्षण लगा रहे। कहाँ? तुम्हारे चरणों में। कहाँ है चरण कमल? चिताकाश में। यानी कि मैं इस संसार के कार्य सब करूँ नेक नियत और ईमानदारी से, और 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम जब साधना करूं तो उस परमपिता परमात्मा के यहाँ मैं आ जा सकता हूँ। घर परिवार का समाज का कोई काम नहीं बिगड़ता, ना ही कोई काम छूटता है, और सारा संसार हम बढ़िया अच्छे ढंग से काम कार्य करते हैं जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। कोई दुर्गुणों का प्रभाव हम पे नहीं आता। चाहे बैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। जब जब किसी महात्मा ने कोई तपस्या करी, कोई करा, तो सबने संसार में ऑब्जेक्शन उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि सत्य का पता ना होने के कारण आदमी ऑब्जेक्शन उठाता है, विरोध करता है, गलत प्रभाव डालता है। कबीरदास देख लीजिए, उन पर बहुत विरोध हुआ। मोहम्मद साहब को देख लीजिए, उनका बहुत विरोध हुआ। बाबा जय गुरुदेव को देख लीजिए, विरोध हुआ। महात्माओं का विरोध होता है क्योंकि उस परमपिता परमात्मा की वो सत्य बताते हैं, और सच जब ही तो कबीरदास ने कहा था सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आँख। परमात्मा वो मालिक उसके अंदर ही विराजमान होगा जो वो सच पे चले। चाहे मौत गले का हार बने रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे मौत गले का हार बने रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मौत क्या होती है? मौत वो होती जैसे इंसान मर जाता है, चला जाता है, पर ध्यान तुम्हारे चरणों में। अगर हम जीते जी उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं तो ये शरीर मृत्यु में चला जाता है। यानी कि तुम आंख बंद करके जब शरीर आत्मा छोड़ जाती है तो आत्मा ऊपर के लोकों का भ्रमण करती है, तो फिर किसी उस मनुष्य को जो ऊपर के लोकों में आता जाता होगा उसे मरने की और चिंता नहीं रहती कि मैं मरूंगा भी। जब भी तो कह रहे हैं चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मैं मर जाऊं, फिर भी ध्यान तुम्हारे चरणों में, क्योंकि उसे मरने से डर खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं कि अगर शरीर मर जाएगा तो फिर मनुष्य शरीर काम कैसे करोगे, घर परिवार का, समाज का, शादी ब्याह बंधन। तो इसलिए ऐसी मौत नहीं होती जो आप संसार में ना रह सको, वो क्षणिक होती है। आत्मा लेकर के उन लोगों में घूम के इसी शरीर में फिर दोबारा आ जाती है। भगवान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों। भगवान के भी चरण कमल हैं। जैसे आदमी मृत्यु में चला जाता है और उसकी अर्थी सजाते हैं और ले जाते हैं, तो वहाँ पे घंटा और शंख बजाते हैं, तो उनके क्या हैं? वो चरण कमल, वो भी चिताकाश में फैले हुए हैं। और भगवान के परम पिता परमात्मा के भी चरण कमल चिताकाश में बैठे हैं, उसमें हैं। तो चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, चाहे कितने भी संकट मुझे घेर लें, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, और रहे तुम पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। कोई संकट कितना ही घेर ले, पर गुरु जी का ध्यान बराबर रहे, क्योंकि जब इंसान आया है इस दुनिया में तो संकट बराबर रहेंगे।
पर जब हम गुरु महाराज की भक्ति करेंगे तो संकट 2%, 10% ऐसे रह जाएंगे, बहुत कम, ना के बराबर। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। ये मन मेरा डगमग ना हो, बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो, कि डर भय चिंता ना हो। अगर हम सच पर चलते हैं तो हमें डर भय और चिंता की ज़रूरत नहीं। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमें घर परिवार समाज और सरकार तीनों दंड देते हैं। तो हम सच्चाई पर चलें, निर्विरोध होकर, किसी का विरोध ना करें। कोई भी धर्म गलत नहीं है, अपने अनुसार सब कार्य सत्य कर रहे हैं। पर जब उन्हें पता ही नहीं सत्य और असत्य क्या है तो गलती तो सबसे होती है। जब कोई सत्य को नहीं जानता तो गलत काम करता रहता है, और जब सत्य को जान जाता है तो सत्य पर चलने लगता है। जैसे बाबा जय गुरुदेव ने जब सत्य नहीं करा था तो बहुत विरोध हुआ, और जब सत्य का पता चल गया तो 40 करोड़ सत्संगी अनुयायी जुड़ गए। तो आपको क्या चाहिए? सत्य का आधार। चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े। आप विचार करिए, शरीर एक ना एक दिन मनुष्य शरीर अग्नि में जलना है, तो हमें डरना नहीं चाहिए। अगर संसार के कुछ आत्माएं, भगवान आत्माएं कह लो, इंसान कह लो, कुछ मानव कह लो, ये सब ऐसे हैं को विरोध करते हैं। हमें ये पता चलना चाहिए जिसकी हम साधना करते हैं क्या वो सच्चा है या नहीं है। ये क्या है? जिस महात्मा को त्रिकालदर्शी होता है, भूत वर्तमान भविष्य का ज्ञान होता है, तो उसकी साधना करनी चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए। तो उसका साधन भजन करने से आपको आत्म जागृति होगी और लाभ होगा। जिब्या पर तेरा नाम रहे, याद सुबह और शाम रहे। जिब्या पर मतलब जुबान पर तेरा नाम रहे, और सुबह शाम तेरी आरती और प्रार्थना रहे, और सुमरन और भजन ध्यान रहे। इस मनुष्य शरीर पाकर 84 लाख की अंतिम योनि है। अगर आपने 1 घंटा परमात्मा को नहीं दिया, भगवान को नहीं दिया, तो आपका जीवन निथर्क बेकार चला जाएगा। तो आपको क्या चाहिए? उस परम पिता का आधार, और जीते जी उस भगवान को देखना। भगवान कौन होता है? मन। जो मन एक तत्व है, जो भगवान ऊपर से बैठा हो उस पर तत्व काम करता है। मन इच्छाएं जगाता है। तो अब क्या करता है? आपको चाहिए लगन, प्रेम और श्रद्धा। क्या? किसकी? भक्ति करके। भक्ति किसकी करोगे? परमपिता परमात्मा की, जो सबका श्रद्धान है। आपको मनुष्य शरीर बड़ा अमोलक शरीर है, 84 लाख योनियों में अंतिम में मिलता है। तो आपको चाहिए लाभ करना। तेरी निष्ठा 8 याम रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। देखो, 8 याम तेरी निष्ठा रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। 8 याम 1 घंटे का 1 याम होता है। जैसे 8 या 24 तो एक मतलब 3 घंटे का 1 याम। तो 8 याम तेरा ध्यान रहे। अगर आप सोएंगे जब भी कैसे ध्यान करेंगे? आपकी प्रवृत्ति ऐसी होती है, जो आप विचार मन में लाते हो, आत्मा में लाते हो, शरीर में लाते हो, तो क्या होते हैं? विचार होते हैं। जब आप सोते हो, सपना देखते हो, तो आप गुरु के मंदिर का दर्शन, सत्संगियों का दर्शन, ये आप करने लगोगे। तो क्या होगा? अंतर में मिलेंगी सब चीज़, अंतर में मिलेंगी, बाहर कुछ नहीं। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरु के चरण कमलों में ही उस परमपिता परमात्मा के दर्शन होते हैं। वो सारे लोकों में विराजमान है, अंड खंड ब्रह्मांड में विराजमान है। जो कोशिश करेगा उसकी जीत होगी, जो कोशिश ना करेगा उसकी कभी जीत नहीं होगी। अब आने वाला समय ऐसा आएगा, बहुत कठोर समय। बाबा जी ने कहा था कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, तो आपका कचूमर निकल जाएगा। तो क्या क्या कहना है? कचूमर निकल जाएगा। तो आपको क्या चाहिए? आधार। अगर आप समय से पहले उनकी साधना भक्ति शुरू कर दोगे तो आपको क्या होगा? लाभ। अगर आप जीते जी उस परमात्मा को देख लोगे और समय खराब आएगा और ख़तरनाक आएगा, तो आप उसका मुकाबला कर सकते हो। और जब आपको कोई आधार नहीं मिलेगा तो आप मुकाबला नहीं कर सकते। तो क्या चाहिए? एक मजबूत आधार। आप लगन से, श्रद्धा से 1 घंटा साधना करिए, सुबह 1 घंटा शाम। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर